हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। द फॉक्स एंड द क्रेन। द फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी, एंड यानी और, द क्रेन यानी सारस। आपने लोमड़ी और सारस तो देखी होगी और इसकी कहानी सुनी भी होगी, ठीक है ना, स्कूल डेज पे, या फिर अभी स्कूल डेज में हो आप तो, ठीक है। एक लोमड़ी और एक सारस, ठीक है ना, ये इसकी टाइटल है, ठीक है ना। द आर्टिकल है और फॉक्स यहाँ पे नाउन है, एंड कंजक्शन है। द आर्टिकल और क्रेन यहाँ पे नाउन है। आर्टिकल अपने पास हमेशा नाउन लेता हो, ठीक है, और एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो फ्रेज, दो सेंटेंस, दो नाउन, दो प्रोनाउन को ऐड करता है, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद में उसका सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकेबलरी, मॉडल, टेंसेज इत्यादि समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो आगे बढ़ते हैं। वंस देयर वाज ए कनिंग फॉक्स एंड एन इंटेलिजेंट क्रेन, फुल स्टॉप, ठीक है। सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझना है। वंस यानी एक बार, दियर यानी वहां, वाज यानी था, ए कनिंग फॉक्स, ए कनिंग फॉक्स यानी एक चालाक लोमड़ी, एंड यानी और, एन इंटेलिजेंट क्रेन एक बुद्धिमान सारस, ठीक है। चालाक लोमड़ी और बुद्धिमान सारस, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अपन ब्रेक करते हैं। वंस यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है जो कि वाक्य के प्रारंभ में और वाक्य के बीच में भी आता है, ठीक है। डियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। वाज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। एक कनिंग फॉक्स, एक कनिंग फॉक्स यानी एक चालाक लोमड़ी, ठीक है। ये बी प्लस वर्ब में आईएनजी, मैंने बी के बाद में आपको तीन चीजें बताई हैं और बार बार बताता रहूंगा ताकि आपको वो हमेशा माइंड में फिक्स हो जाए। जब भी आप खुद से पढ़ो और खुद से पढ़ना भी चाहिए, तभी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। बार बार बताऊंगा। बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस एडजेक्टिव जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म या डायरेक्ट एडजेक्टिव। यहाँ पे परिचय का नाउन एक कनिंग फॉक्स, एंड और एंड कंजक्शन लगा के एक और इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, एंड ए इंटेलिजेंट क्रेन और एक बुद्धिमान सारस, ठीक है। अब इसमें देखने लायक बात क्या है, ए यहाँ पे आर्टिकल है, कनिंग यहाँ पे क्या है, कनिंग फॉक्स, कनिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा, फॉक्स यहाँ पे नाउन है और एंड कंजक्शन लगा के एक और ऐड कर दिया। एन आर्टिकल है, इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा और क्रेन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा। आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता, ठीक है। आर्टिकल तीन होते, ए एन डी, ठीक है। इस चीज को माइंड में फिक्स कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, दे यानी वे, क्या दोनों के लिए आया, सारस और क्रेन के लिए। जब प्लूरल की बात होती तो दे आता, ठीक है। दे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, दे यानी वे, लिव्ड यानी रहते थे, इन यानी के अंदर, ए फॉरेस्ट यानी एक जंगल में। दे सब्जेक्ट का काम कर रहा, लिव्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, पास्ट की बात हो रही इसलिए सेकंड फॉर्म। दे लिव्ड इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, ए यहाँ पे आर्टिकल, फॉरेस्ट यहाँ पे नाउन, ठीक है। वे जंगल में रहते थे, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार अपन सेंटेंस को ब्रेक करके समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। दे वर फ्रेंड्स, दे यानी वो, वर यानी थे, फ्रेंड्स यानी दोस्त, ठीक है ना। दे यानी वे, वर यानी थे, फ्रेंड्स यानी दोस्त, वे एक अच्छे मित्र थे, ठीक है। सब्जेक्ट बी फॉर्म जो कि वर्ब की मेन फॉर्म है और फ्रेंड्स ये इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। आगे बढ़ते हैं। वन डे, वन डे यानी एक दिन। द कनिंग फॉक्स इनवाइटेड, दोबारा देखते हैं। वन डे द कनिंग फॉक्स इनवाइटेड द क्रेन टू ए पार्टी, फुल स्टॉप। वन डे यानी एक दिन, द कनिंग फॉक्स यानी चतुर लोमड़ी, इनवाइटेड यानी आमंत्रित करना, इनवाइटेड का मतलब आमंत्रित करना। द क्रेन टू ए पार्टी, किसको, क्रेन को, टू ए पार्टी यानी एक पार्टी के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है।
वन डे, यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहा, वन डे यानी एक दिन की बात, ठीक है। द कनिंग फॉक्स यानी चतुर लोमड़ी, इन्वाइटेड यानी आमंत्रित किया, द क्रेन, क्रेन यानी सारस को, टू ए पार्टी यानी पार्टी के अंदर, ठीक है ना। एक दिन यानी उसने, किसने, चतुर लोमड़ी ने, इन्वाइट यानी आमंत्रित किया क्रेन को टू पार्टी यानी पार्टी के अंदर, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते, वन डे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा, एक दिन की बात, द कनिंग फॉक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, इन्वाइटेड, जहां कहीं पे भी आपको ब्लैक के अंदर अंडरलाइन दिखाई दे वो हमेशा अपना सब्जेक्ट होगा, और जहां पे भी येलो आपको पीले कलर के अंदर दिखे वो हमेशा अपनी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। और जहां कर भी आपको ब्लू कलर के अंदर दिखे वो अपना ऑब्जेक्ट होगा, और जहां रेड कलर के अंदर दिखाई दे वो अपना फ्रेज होगा या प्रीपोजिशन होगा या एडवर्ब होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको प्रत्येक सेंटेंस को समझना है, ठीक है। इन्वाइटेड यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है। द क्रेन यहाँ इसका ऑब्जेक्ट हो गया, द आर्टिकल और आर्टिकल के बाद में नाउन आ रहा क्रेन, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन और ए आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद में वापस पार्टी इसका नाउन है, ठीक है। इस प्रकार अपन प्रत्येक सेंटेंस को समझेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पर आपको एक क्लास ऐसी मिला करेगी। द क्रेन वॉज वेरी हैप्पी, द क्रेन यानी सारस, वाज यानी थी, वेरी हैप्पी यानी बहुत ही ज्यादा खुश थी, ठीक है ना। अपने को भी जैसे कोई पार्टी के अंदर बुलाता है तो अपने को भी खुशी होती है ना। दे वर इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे बुलाया। आप भी ऐसे सेंटेंस फ्रेम करना सीखो, ठीक है ना। दे इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे बुलाया। ही इन्वाइटेड मी, उसने मुझे बुलाया, है ना, ठीक है। सी इन्वाइटेड मी, उसने मुझे बुलाया, मतलब किसी लड़की की बात हो रही हो तो, ठीक है। वी इन्वाइटेड मी, हमने उसे बुलाया, ठीक है। इस प्रकार आप सेंटेंस फ्रेम करना। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत बुद्धिमान हो। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। इस प्रकार आप सेंटेंस फ्रेम किया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस को ब्रेक कर दे। दे क्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, द क्रेन यहाँ पे क्या सब्जेक्ट का काम रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा, वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम रहा, हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। बहुत ज्यादा खुश थे। द फॉक्स सर्व्ड सम मिल्क इन ए प्लेट एंड आस्क्ड द क्रेन टू एंजॉय इट, फुल स्टॉप। सेंटेंस का भी लंबा है, इसको दोबारा देखते हैं। द क्रेन, सॉरी, the fox served some milk in a plate and asked the crane to enjoy it, full stop। the fox यानी लोमड़ी, served यानी परोसा, लोमड़ी ने परोसा, some milk किसको, some milk यानी कुछ दूध, in a plate, ठीक है, एक प्लेट के अंदर, and ask और कहा, the crane और क्रेन से कहा, to enjoy it और इसको तुम एंजॉय करो यानी आनंद लो। लोमड़ी ने परोसा कुछ दूध, इन प्लेट यानी प्लेट के अंदर, एंड आस्क यानी कहा, द क्रेन यानी सारस को, टू एंजॉय यानी इसको आनंद लो आप, ठीक है। द फॉक्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, सर्व्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, सम मिल्क यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट होगा, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, ए प्लेट भी इसका ऑब्जेक्ट यानी प्लेट के अंदर कुछ दूध परोसा, एंड कंजक्शन लगा के इसी सब्जेक्ट से एक और वर्ब ऐड कर दी। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो फ्रेज, दो सेंटेंस, दो वर्ब, दो प्रोनाउन को ऐड करता है, तो एंड कंजक्शन लगा के ये एक सेंटेंस और नया बन गया। आस्क्ड और कहा, फॉक्स ने कहा उसको, द क्रेन को, किसको, क्रेन को, सारस को, टू एंजॉय यानी आनंद लो, टू इन्फिनिटिव का मतलब आनंद लो, इट यानी किसका, इसका, दूध का आनंद लो, मिल्क के लिए इट। जब भी कोई निर्जीव वस्तु, जानवर या नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी की बात करते हैं तो इट यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द क्रेन हैड ए लॉन्ग बीक, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, जब भी फुल स्टॉप आए आपको रुकना और दोबारा सेंटेंस को पढ़ना, कॉमा आए तो अल्प विराम लेना। जिस प्रकार अपने को क्रॉसिंग आता है तो अपने को रुकना होता, ठीक है, और जहां ब्रेकर आए तो गाड़ी को स्लो करना होता, उसी प्रकार कॉमा आए तो अपने को स्लो और ब्रेकर आए तो अपने को रुकना, मतलब फुल स्टॉप वहां पे आए उसको उस जगह पे रुकना। द क्रेन हैड ए लॉन्ग बीक, फुल स्टॉप। द क्रेन यानी सारस के, हेड यानी थी,
ए लॉन्ग बीक यानी एक लंबी चोंच। सारस के भी आपने देखा होगा, नॉर्मली सारस के एक लंबी चोंच होती है। ठीक है, वापस देखते हैं। द क्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में क्रेन क्या है, नाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा। हेड यहाँ पे मेन वर्ब, हेड यानी थी, ए लॉन्ग बीक यानी एक लंबी चोंच। ए आर्टिकल, लॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, बीक यहाँ पे नाउन है जो कि बीक का मतलब चोंच होता है। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। सो इट वाज अनेबल टू एंजॉय द मिल्क, फुल स्टॉप। वापस देखते सेंटेंस को। सो यानी इसलिए, इट यानी वह, वाज अनेबल टू एंजॉय द मिल्क वह थी, अनेबल यानी असमर्थ, असक्षम, टू एंजॉय यानी आनंद लेने में, द मिल्क यानी दूध का। वह असमर्थ थी, किसमें, टू एंजॉय यानी आनंद लेने में, दूध का आनंद लेने में असमर्थ थी। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते। सो यहाँ पे एडवर्ब का काम करा, इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब। ठीक है, बी प्लस एडजेक्टिव, अनेबल यहाँ पे क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा, टू एंजॉय इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि इन्फिनिटिव, यहाँ पे पर्पज क्या एंजॉय आनंद लेने का। द मिल्क यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, द आर्टिकल, और मिल्क इसका नाउन है जो कि अपना ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉक्स एंजॉयड द मिल्क, फुल स्टॉप। द फॉक्स यानी लोमड़ी, एंजॉयड यानी आनंद ले रही थी, द मिल्क यानी दूध का, लोमड़ी तो दूध का आनंद ले रही थी। द फॉक्स एंजॉयड द मिल्क, लोमड़ी दूध का आनंद ले रही थी। फॉक्स यहाँ पे द फॉक्स, द आर्टिकल, फॉक्स यहाँ पे नाउन, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया द फॉक्स। एंजॉयड मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, और द मिल्क ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्रेन वाज एंग्री, इट रिटर्न्ड हंग्री बट। ठीक है, अपने को यहीं रुकना था, फुल स्टॉप, लेकिन अपन आगे बढ़ गए, अपन ने मिस्टेक की, ऐसा नहीं करना आपको। द क्रेन वाज एंग्री, द क्रेन यानी सारस, वाज यानी थी, एंग्री यानी गुस्से में। द क्रेन ये इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, और एंग्री एडजेक्टिव का काम कर रहा। ये एडवर्ब भी होता और एडजेक्टिव भी होता, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करा, बी प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, मतलब क्रेन यानी सारस बहुत ज्यादा गुस्से में थी। ठीक है, आपको भी कहीं किसी के घर के वहां पे बुला के अगर ऐसा अभद्रता की जाए आपके साथ में, तो आप भी गुस्से में होंगे, तो वो भी यहाँ पे गुस्से में थी। इट रिटर्न हंग्री बट, वापस देखते हैं। इट यानी वह, रिटर्न यानी लौटी, हंग्री यानी भूखी, वह लौटी, भूखी लौटी, वह भूखी ही लौटी, परंतु आगे देखते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, रिटर्न यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, हंग्री यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, हंग्री का मतलब भूखा, और बट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा। ठीक है, बट यानी का मतलब क्या है, किंतु, परंतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट डिसाइडेड टू टीच ए लेसन टू, इट यानी उसने, डिसाइडेड यानी निर्णय किया, टू टीच यानी सिखाने का, ए लेसन यानी एक सबक, टू द फॉक्स, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इट डिसाइडेड टू टीच ए लेसन टू द फॉक्स। इट यानी उसने, किसने, सारस ने निर्णय किया, डिसाइड यानी निर्णय, टू टीच यानी पढ़ाने का, पाठ यानी, ए लेसन यानी एक सबक सिखाने का निर्णय किया, टू द फॉक्स यानी किसको, लोमड़ी को। उसने जैसी हरकत की, उसको बुला के क्या किया, एक प्लेट के अंदर दूध रख दिया, जबकि उसकी चोंच लंबी थी तो वो अनेबल थी उसको उससे पीने के लिए। अगर उसके पास में कोई बड़ा बर्तन रखती तो वो उससे आसानी से पी सकती थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक निर्णय किया। इट डिसाइडेड टू टीच ए लेसन टू द फॉक्स, उसने निर्णय किया टू टीच ए लेसन यानी एक सबक सिखाने का, टू फॉक्स यानी लोमड़ी को। ठीक है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, डिसाइडेड यहाँ पे मेन वर्ब, टू टीच यहाँ पे इंफिनिटिव का काम कर रहा, जिसका मतलब पर्पज, क्या पर्पज, टीच यानी सिखाना, ए लेसन यानी एक सबक। ठीक है, टू द फॉक्स यानी किसको, उस लोमड़ी को। ठीक है, ये इसका द ए लेसन टू फॉक्स ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों बाद, ये एक फ्रेज होता है आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ्स। ठीक है, आफ्टर सम डेज यानी कुछ
दिनों बाद द क्रेन इन्वाइटेड द फॉक्स टू ए पार्टी, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों बाद द क्रेन यानी क्रेन यानी सारस इन्वाइटेड यानी आमंत्रित किया द फॉक्स यानी लोमड़ी को टू ए पार्टी यानी एक पार्टी के अंदर। ठीक है, वापस देखते हैं। आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों बाद द क्रेन यानी सारस ने इन्वाइटेड यानी आमंत्रित किया द फॉक्स यानी लोमड़ी को टू पार्टी यानी एक पार्टी के अंदर। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते। आफ्टर सम डेज यहाँ पे क्या फ्रेज हो गया, ए द क्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इन्वाइटेड यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, द फॉक्स यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, टू ए पार्टी यानी एक पार्टी के अंदर, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। दिस टाइम द फॉक्स वाज वेरी हैप्पी, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। दिस टाइम यानी इस समय, द फॉक्स यानी लोमड़ी, वाज यानी थी, वेरी हैप्पी यानी बहुत ज्यादा आनंदित। दिस टाइम ये समय की बात कर रहा है यानी इस समय, ठीक है ना। द फॉक्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा और हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा। सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है। दिस टाइम यानी इस समय, फॉक्स यानी लोमड़ी, वाज यानी थी, वेरी हैप्पी यानी बहुत ज्यादा आनंदित। आगे बढ़ते हैं। इट रीच्ड इन टाइम टू एंजॉय द पार्टी, फुल स्टॉप। इट यानी वह, रीच्ड यानी पहुंची, इन टाइम यानी समय पर, टू एंजॉय यानी आनंद लेने के लिए, द पार्टी यानी पार्टी के अंदर। इट यानी वह, कौन, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, फॉक्स की यानी उस लोमड़ी की। इट रीच्ड वह पहुंची, टाइम पे यानी समय पे, टू एंजॉय यानी आनंद लेने के लिए, द पार्टी यानी पार्टी के अंदर। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम हो रहा, ठीक है ना, और जो कि प्रोनाउन है। रीच्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, इन टाइम यानी समय पर, टू एंजॉय यानी इन्फिनिटिव यानी आनंद लेने के लिए, द पार्टी है इसका ऑब्जेक्ट है, द आर्टिकल, और पार्टी यहाँ पे नाउन का काम कर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार की एक वीडियो मिला करेगी। ठीक है, और एक अपनी मॉर्निंग को एक क्लास भी स्टार्ट की है मैंने अभी जो कि न्यूज़पेपर के ऊपर बेस्ड है। न्यूज़पेपर के माध्यम से अपन इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसको भी एंजॉय करें और उसको भी शेयर करें अधिक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। द क्रेन वाज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, द क्रेन वाज वेरी इंटेलिजेंट। इट सर्व्ड फूड इन ए नैरो नेकेड जार एंड आस्क्ड फॉक्स टू एंजॉय द फूड, फुल स्टॉप। ठीक है ना, अपन ने दो सेंटेंस पढ़ लिए, जबकि अपने को एक सेंटेंस ही पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना लगातार दो सेंटेंस। द क्रेन वाज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में ENTELLE है ना, स्पेलिंग का ध्यान रखना थोड़ा। द क्रेन वाज वेरी इंटेलिजेंट, क्रेन यानी सारस, वाज यानी थी, वेरी इंटेलिजेंट यानी बहुत बुद्धिमान। ठीक है, द क्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा। ठीक है, द सब्जेक्ट, द क्रेन यहाँ सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे मेन वर्ब और वेरी एडवर्ब, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा। ठीक है, वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। आगे देखते हैं। इट सर्व्ड फूड इन ए नैरो नेकेड जार एंड आस्क्ड फॉक्स टू एंजॉय द फूड, फुल स्टॉप। इट यानी उसने, सर्व्ड यानी परोसा, फूड यानी भोजन, इन नैरो नेकेड यानी एक सकड़े मुंह के जार के अंदर, मतलब नैरो मुंह के अंदर, छोटे से मुंह के जार के अंदर उसने परोसा भोजन। एंड आस्क्ड इसी सब्जेक्ट से जिसने एक और वर्ब ऐड कर दी। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो फ्रेज, दो नाउन, दो वर्ब को ऐड करता। आस्क्ड फॉक्स, और फॉक्स लोमड़ी को कहा टू एंजॉय यानी इसको आनंद लो, द फूड यानी भोजन का आनंद लीजिए आप। ठीक है ना, इट सर्व यानी उसने भोजन परोसा, इन नैरो नेकेड यानी एक छोट सकड़े मुंह के जार के अंदर, एंड और उसको कहा, फॉक्स यानी उस लोमड़ी को, टू एंजॉय यानी आनंद लीजिए, द फूड यानी भोजन का आप आनंद लीजिए। इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सर्व्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो सेकंड फॉर्म, फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इन ए नैरो नेकेड जार ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट होगा, और एंड कंजक्शन लगा के इसी सब्जेक्ट से एक और वर्ब ऐड की,
और इट आस्क, और उसने कहा फॉक्स टू एंजॉय, फॉक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करा, टू एंजॉय इन्फिनिटिव, इसने एंजॉय करने के लिए कहा, द फूड यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो रहा, ठीक है ना, मतलब भोजन का आनंद लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते, ड्यू टू नैरो नेक ऑफ द जार द फॉक्स कुड नॉट एंजॉय द फूड बट द क्रेन एंजॉयड द फूड, फुल स्टॉप। सेंटेंस काफी लंबा है, इसको वापस देखते हैं। ड्यू टू नैरो नेक यानी सकड़े या छोटे मुंह के कारण, ड्यू टू यानी ड्यू टू नैरो नेक, ड्यू टू इल, ऐसा आपने सुना होगा, ड्यू टू इल यानी बीमार होने के कारण, ड्यू टू नैरो नेक यानी ड्यू टू यानी उसके छोटे मुंह होने के, ऑफ द जार यानी जार के छोटे मुंह होने के कारण, ठीक है। द फॉक्स यानी लोमड़ी, कुड नॉट एंजॉय, वह आनंद नहीं ले पाई, कुड नॉट मॉडल वर्ग के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, कुड नॉट वह नहीं ले पाई आनंद, द फूड यानी भोजन का, वह भोजन का आनंद नहीं ले पाई। वापस देखते हैं, ड्यू टू नैरो नेक यानी नैरो नेक ऑफ द जार यानी जार के छोटे मुंह के कारण, द फॉक्स यानी लोमड़ी कुड नॉट एंजॉय वह आनंद नहीं ले पाई, द फूड यानी भोजन का, बट कंजक्शन है, द क्रेन एंजॉयड परंतु क्रेन यानी सारस ने, एंजॉयड यानी आनंद लिया, द फूड यानी भोजन का, परंतु क्रेन ने आनंद लिया भोजन का, ठीक है, सारस ने भोजन का आनंद लिया, ठीक है। वापस देखते हैं, ड्यू टू नैरो नेक ऑफ द जार यानी जार के छोटे मुंह के कारण, ड्यू टू नैरो नेक, यहाँ टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का काम कर रहा, नैरो नेक ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा, ठीक है ना, ऑफ का मतलब काके की होता, नहीं मतलब छोटे मुंह, जार के छोटे मुंह के कारण। द फॉक्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, कुड नॉट, कुड यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि एंजॉय, द फूड यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट होगा, बट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा जो दो सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है ना। द क्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, एंजॉयड यहाँ पे मेन वर्ब और द फूड यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द फॉक्स वेंट अवे असेम्ड, द फॉक्स यानी लोमड़ी, वेंट यानी गई, वेंट अवे यानी वहां से गई, असेम्ड यानी शर्मिंदा होकर, लोमड़ी वहां से शर्मिंदा होकर चली गई, मतलब जैसे को तैसा। द फॉक्स वेंट अवे असेम्ड, द फॉक्स यानी लोमड़ी, वेंट अवे यानी वहां से गई, असेम्ड यानी मतलब शर्मिंदा होकर। द फॉक्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वेंट अवे यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब जो कि फ्रेजल वर्ब भी होती है, असेम्ड यानी शर्मिंदा होकर चली गई। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। डेली बेसिस पर आपको एक क्लास इस प्रकार मिला करेगी। ओके।